आज से 650 साल पहले, लगभग 650 साल पहले परमात्मा ने धर्मदास जी को काल के इस साम्राज्य के बारे में और काल कैसे मतलब जीवों को ठगता है, इस बारे में परमात्मा ने सारा भेद है वो धर्मदास जी को बताया था। और धर्मदास जी ने अपने उस वाणी को इस सूक्ष्म वेद के रूप में लिपित किया है। तो उसमें 12 काल के जो निर्दूत है, कालदूत, जिसमें ये हंसमुनि, अंतमृत और ऐसे ये जो दुर्गदानी वगैरह, ये 12 जो दूत है, उसके बारे में ये 12वां जो हंसमुनि दूत है वो 11 तो पहले सुना है। और यहाँ इस वाणी में 12वां जो हंसमुनि दूत है वो इस बिजली पूडी में आएगा। और धर्मदास जी को कहा कि जब आप बिजली पीढ़ी ये शुरू होगी और जब ये आपका जो ये वंश है, मतलब ये अंश और वंश में क्या है कि जो धर्मदास जी है वो तो परमात्मा के अंश है, अंश का है। और चूड़ामणि जी है वो उनका वंश है, वो परमात्मा का अंश है। और ये वचन वंश है, मतलब परमात्मा के वचन से मतलब उत्पन्न हुए थे चूड़ामणि जी। तो ये वंश तो मतलब वो है धर्मदास जी का, लेकिन जिसको वचन वंश कहा वो अंश है वो धर्मदास जी। तो इसमें कहा है कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा। अब द्वादश पंथ प्रकाशा यानी द्वादश पंथ, ये 12वां जो पंथ है, तो यहाँ द्वादश पंथ से परमात्मा के कहने का भाव ये है कि जब आप 12वें पंथ में गरीबदास जी के रूप में आप जब धर्मदास जी को कहा कि आप जब जाओगे उसमें मैं आपको आकर मिलूँगा। और इसके बाद में आप जब ये 13वां वर्ष राजधानी में ये जो चूड़ामणि जी आएंगे उसमें भी आप वहाँ होंगे, आपका और इनका मिलन होगा। उस समय ये हंसमुनि दूत है जो आएगा। और अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, यानी जिस समय तुम ये आप जाओगे, धर्मदास जी को कहा, उस समय ये हंसमुनि दूत है, दूत हंसमुनि करे तमाशा। ये हंसमुनि दूत आकर और ये वहाँ ये खेल रचेगा। वचन बस घर सेवक हुई, प्रथम करे सेवा बहुत हुई। अब ये क्या है, ये है एक छंद है। और ये जो परमात्मा की जो ये चरण है, ये 4 चरणों का एक छंद है। तो इस छंद में ये छंद है, ये आमने सामने क्रोश में इसका मतलब बात का मतलब जो है वो अर्थ मिलता है। जैसे ये पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण है। तो ये प्रथम चरण और ये चौथा चरण है, ये दोनों को मतलब जब आमने सामने हम इसको हम पढ़ेंगे तब जाके इस बात का मतलब वो संत भाषा में ये मतलब किसी चीज़ को मतलब समय के लिए जब गुप्त रखना होता है ना, तो ये छंदो दो बायु में मतलब ये रखकर बात मतलब यहाँ की बात यहाँ दे देते, यहाँ की बात ये समझ नहीं पाते। फिर ये समझने के बाद ये परमात्मा जब कोई मेहर होती है तब ये बात समझ में आती है। तो ये प्रथम और ये चौथा चरण है। और यहाँ से ये बात दोनों की एक मिलेगी। और इधर से ये इसे देखेंगे, तीसरा और चौथा पढ़ेंगे तब जाके ये बात आमने सामने मतलब ये मेल बैठेगा। तो अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, दूत हंसमुनि करे तमाशा। तो अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, प्रथम करे सेवा बहु तोई। यहाँ जो तोई है ये धर्मदास जी से परमात्मा ने शब्द जोड़ा है कि अब कहूँ द्वादश पंथ प्रकाशा, यानी द्वादश पंथ, ये 12वें पंथ, यानी जब आप मानव चोले के रूप में जब ये पिछली पीढ़ी आएगी उसमें जब आप जाओगे उसमें प्रथम करे सेवा बहुत हो। ये हंसमुनि जो दूत है ये आएगा और पहले ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा, यानी आपसे नाम दीक्षित होगा। ये तो ही है ना, ये धर्मदास जी के लिए मतलब यहाँ हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, क्या ना, प्रथम करे सेवा बहुत तो ही। अब परमात्मा कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि भाई पहले ये 12वें पद में जब आप जाओगे तो उसमें ये तुम्हारी सेवा करेगा। अब जैसे ये सेवा के लिए अब आपको, अब जैसे आपने महेंद्र भगत जी है ना, महेंद्र भगत जी का महेंद्र भगत जी, तो महेंद्र भगत ने अपने एंट्री में ये बताया कि भाई पहले इन्होंने रामदेवानंद जी महाराज से नाम दीक्षित हुआ। तो रामदेवानंद जी महाराज धर्मदास जी वाली आत्मा ही थी।
तो यही बात यहाँ उन्होंने इस वाणी में बताया है। तो परमात्मा ने गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने महेंद्र जी को वहाँ राम देवानंद जी से नाम दीक्षा करवाया था। ठीक है। फिर आगे बताया कि हंसमुनि दूत करे तमाशा वचन वंश घर सेवक होई, यानी फिर बताया कि वचन वंश घर सेवक हुई। तो वचन वंश कौन सा है? चूड़ामन वंश है। हाँ, उसके बाद में मतलब संत रामपाल जी महाराज से ये मतलब चूड़ामन वगैरह जी आत्मा गुरु के रूप में होगी, इनके घर ये सेवक होगा, मतलब यहाँ ये दीक्षित होगा। तो यहाँ भी उन्होंने मतलब ये दीक्षा ली। फिर कहा है पाछे अपनो मत प्रगटावे कुछ अमान कछु मान प्रबोधा, यानी इसके बाद में ये अपना कुछ अलग मत प्रकट करेंगे। क्या मत प्रकट किया कि जैसे गुरु जी ने इस भक्ति मार्ग को सुचारू करने के लिए जब ये स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो भक्ति मार्ग है, इस भक्ति मार्ग में ये दास अंतिम गुरु है, इसके बाद में कोई गुरु नहीं रहेगा। जब ये बात फाइनल हो गई संगत में और जग जाहिर कर दी गई, और इसके बाद में क्या हुआ कि गुरु जी ने ये बात बताया कि भी इस मार्ग को आगे सुचारू रखने के लिए ये दास जब सफलोक चला जाएगा और फिर आगे ये भक्ति मार्ग हजारों साल चलेगा, इस मार्ग को सुचारू रखने के लिए ये डीवीडी और ये जो आधुनिक यंत्र है, इससे ये सारा भक्ति मार्ग है चलेगा। और इस भक्ति मार्ग से ये नाम दीक्षा यंत्रों द्वारा दिलाई जाएगी। तो नाम दीक्षा वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा। तो ये बात जब गुरु जी ने स्टेटमेंट संगत में ये जग जाहिर किया, तो ये बात है जो ये भेद है, इस मतलब हंसमुनि को लग गया, ये भेद प्राप्त हो गया। तो पाछे अपनो मत प्रगटावे, फिर इस बात को पकड़ करके कि भाई ये अब बात, इस बात को मतलब उन्होंने पकड़ करके भाई ये काम जो जिसको आदेश दिया जाएगा, ये काम इन्होंने अपने महेंद्र जी ये जो जिसमें मतलब ये काल हंसमुनि दूत है, ये उसमें प्रवेश कर गया था। प्रवेश तो पहले भी कर गया, वैसे ये जन्म से मतलब ये काल का दूत नहीं है, लेकिन ये काल है तो ये परमात्मा की जो ये आत्मा है ना ऊपर जो ये मतलब जैसे वो महाभारत के समय कैसे मतलब वो कृष्ण जी में आकर प्रवेश हो गया, और वो ससाद जी का वो पुत्र है वो पुरंजय, उसके अंदर काल पुरुष के वो दानवों का जो किया, और एक और वो पुरुष से वो वाला किस्सा गुरु जी ने समझाया। तो काल ऐसे ही मतलब ये गतिविधियाँ करके ये सारे परमात्मा के मार्ग को जो अवरुद्ध करता है। तो ये पिछली पीढ़ी है, और काल ने सब वचनबद्ध कर रखा परमात्मा को सभा में ये होना है। तो ये काल ने अपना जो साम्राज्य 12 काल दूतों को भेजा है इस बरवाला कांड के अंदर, ये सारा आगे पूरा वाणी में पूरा डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये हंसमुनि दूत पाछे अपनो मत प्रगटावे बहुत तक जीव खंड बंधावे, यानी बहुत ये अपना मतलब मत पहले तो मतलब गुरु जी से जब दीक्षित हुए तब तक तो ये चलते रहे, फिर उन्होंने अपना मतलब मत प्रगटा अलग मत बना लिया। इस पर अपने पंथ को मतलब आगे चलाने के लिए काल का पंथ चलाने इन्होंने ये मतलब ये षड्यंत्र वगैरह जो कुछ करना था, ये इन्होंने मतलब ये मतलब किया काम। बहुत तक जीव फंद बंधावे अंश वंश का करे विरोधा, यानी अंश है वो तो वो राम देवानंद जी, और वंश है संत रामपाल जी महाराज, इन दोनों का मतलब करे विरोधा, यानी इन्होंने कुछ विरोध किया। कछु अमान कछु मान प्रबोधा, कुछ तो ज्ञान को मानते हैं और कुछ ज्ञान को ये नहीं माना। ये इन्होंने मतलब अपना मत प्रकट करके ये सारा मतलब ये आगे इन्होंने अपना साम्राज्य को खड़ा करने के लिए ये प्रयत्न किया है। यही विधि यमबाजी लावे, इसी तरह ये काल है जो इन दूतों को बेचकर और इस संगत के अंदर जो परमात्मा का जो भक्ति मार्ग है इसके अंदर मतलब ये अपने दूतों को बेचकर और शरीर में प्रवेश करवा के तो ये सारा इस मार्ग को भक्ति मार्ग को अवरुद्ध करेगा। इस विधि यमबाजी लावे 12 पंथ निज अंश प्रगटावे, यानी 12 पंथ निज अंश प्रगटावे, यानी 12 पंथ है मतलब ये 12वां जो पंथ है ये जो राम देवानंद जी तक मतलब ये धर्मदास जी का जो ये दरिदास जी का जो 12 पंथ है इसमें निज अंश प्रगटावे, ये 12 मतलब जो दूत है वो इस अब ये पूरे मतलब जो गुरु जी का जो परिवार है ना इन सबके अंदर ये काल प्रवेश कर गया था। 12 दूतों को भेजकर ये सारी ये सारा जितना भी कांड कराना ये सब इनका आत्मा ही मतलब आके इन्होंने
ये काम किया। अब जब ये काम किया था ना, ये खुद भी होश में नहीं थे कि हमने क्या हुआ। जब इनको जब ये वो सब काम कर करा के वो आत्मा जब बाहर निकल गई ना, तब इनको पता लगा कि अब तो हम तो फंस गए। तब इन्होंने गुरु जी को आगे करके मतलब कोर्ट में बयान कर दिया कि हाँ, भाई इन्होंने कोर्ट में मेरे को बयान कर हमको दिया। बोला इसलिए ये हत्या हुई। ठीक है ना। जब ये सब कुछ हुआ ना, तब इनको भी ख्याल इस होश में नहीं रही फिर हम क्या कर रहे हैं। फिर आवे फिर जाइए भाई, ये नहीं कि भाई अब ये हो गया अब आगे नहीं होगा। ये तो बार बार मतलब आते रहेंगे और जाते रहेंगे। जैसे आप और हम संगत में है तो आज अभी आए तो आपके अंदर भी प्रवेश कर सकता, हमारे अंदर भी प्रवेश करता, किसी के अंदर भी प्रवेश करता। परमात्मा का मतलब हमारे श्रद्धा नहीं रहेगी तो उसके अंदर वो काल प्रवेश करेगा ही करेगा। वो कोई और घटना कर सकते हैं। फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई, यानी ये संसार में बार बार इस तरह प्रकट होते रहेंगे और आते रहेंगे, ये दूर जाते रहेंगे। जहाँ जहाँ प्रकट होए यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। अब ये जहाँ जहाँ ये प्रकट का मतलब क्या है, किसी शरीर में प्रवेश होकर। जैसे काल कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश हुआ था ना, प्रकट होकर ही वो सारा ज्ञान दिया था, गीता का ज्ञान हो वगैरह वर्णित करना था अर्जुन जी को, प्रकट होकर ही किया था। तो उसी तरह ये दूत है जो या काल है जो भेजकर उसके शरीर में प्रवेश कर चुके। मतलब जहाँ जहाँ प्रकट होए यमदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। जैसे ये नितिन साहब जी है और इसके अंदर ही वो 12 दूतों में से वो ये दूत है। अब ये भ्रमित है, आत्मा तो अच्छी होंगी लेकिन ये वो इसमें परमात्मा का वो काल ने वो भेज सका, वो इसके अंदर प्रवेश कर ये सब लोग। अब ये काम क्या कर रहा है, ये सारा जितना भी है ये संत रामपाल जी महाराज की संगत थी, उसी में से ये जहाँ जहाँ यदूता, जीवन से कहे ज्ञान बहुता। नाम कबीर धरावे आपा, कथित ज्ञान काया तरह थापा। यानी नाम कबीर धरावे आपा, यानी जो बात करेंगे कबीर साहब के नाम लेकर, बात करेंगे कबीर साहब के नाम लेकर के, और कथित ज्ञान काया तरह थापा, यानी जो ज्ञान सुनाएंगे वो इस शरीर तक ही उनका सीमित होगा। आत्मा की पहचान आत्म स्वरूप के रूप में कोई मतलब ये ज्ञान नहीं सुना पाएंगे। ये तो जब जन्म धरे संसारा, प्रकट होए के पंथ पसारा। यानी जब ये अब जब इनका ये ऊपर है ना आत्म स्वरूप, ये काल रूपों का जब उनका वहाँ मतलब भक्ति समाप्त हो जाएगी, फिर यही है जो फिर वापस उनका जन्म होगा, पृथ्वी पर जन्म होगा। और फिर ये नए मतलब ऊपर ब्रह्मलोक में उनकी तो भक्ति भी बहुत होती है, लेकिन वहाँ उस रेस्टोरेंट में रहने के लायक मतलब इतनी भक्ति नहीं होती, लेकिन भक्ति खूब आती है। नींबू पानी बना दे, ठीक है ना। तो वो जब पृथ्वी पर यहाँ आएगा ना, तब उनका जन्म होगा। प्रकट होए के पंथ पसारा, यानी फिर वो किसी में प्रवेश करके जैसे ये 12 पंथ ये असामुख वाला वगैरह ये जो 12 पंथ है ना, तो ये सारी वही है 12 मतलब वो काल के जो दूत है वही है। करामत जीवन बदलावे, मतलब इसे करामत मतलब चमत्कार करके जीवों को भरमाएंगे और जीव भरमाए कर नरक में ले जावे। उसी तरह ये चमत्कार के रूप में मतलब दिखा के कोई मतलब भ्रमित करके जीवों को ये काल के मूल ये मतलब काल के दूतों का अनुकरण करेगा। कहने का मतलब ये हम अपनी जो संगत में है ना, संत रामपाल जी महाराज के से यशमुनि दूत का सर्वप्रथम ये यहाँ वर्णन दे दिया। तो अब वास्तव में कोई महेंद्र जी पहले से मतलब वो काल के दूत के रूप में नहीं जन्मे। जब ये समय आया ना, परमात्मा काल को सब पता था कि परमात्मा ने क्या एग्रीमेंट कर रखा है, तो वो समय देख के उन्होंने मतलब यहाँ इस आत्मा को, काल को तो अपना आलू सीधा करना है, तो उसको वहीं जन्म देता है जहाँ उसका अपना आलू सीधा होता है। तो ये तो किसी की बस की बात नहीं है, सुब्रह्मण्य जी परिवार की बस की बात नहीं है। वो तो भाई आज अपना शरीर है, अपने अंदर कोई प्रेत आत्मा तो अंदर प्रवेश कर ही जाती है। और अपने देखे हैं, कई बार देखे हैं, घरों में भी देखा है, आसपास पड़ोस में भी देखा है। अब ये तो सिद्धि युक्त आत्माएँ हैं और काल को 1000 कलाओं का मालिक है। उसने किसी आत्मा को सिद्धि युक्त करके प्रवेश करा के परमात्मा के मार्ग को अवरुद्ध करना था। उनका उद्देश्य यही था कि कोई भी जीव आत्मा है तो यहाँ से बाहर नहीं निकले। तो इन्होंने ये सारा काम करा के वो तो आत्माएं तो किसी ने देखी नहीं, और उसके निमित्त बने ये परिवार बना।
बदनाम परिवार हो रहा है? तो इस आध्यात्मिक दृष्टि से अगर सोचें, अगर भाई आप और सब कबीरपंथी हैं, ठीक है, और ये कबीरपंथ में ये सूक्ष्म वेद में लिखा है, अगर इस बात को नहीं माने तो फिर हम परमात्मा की कहाँ मान रहे हैं? तो परमात्मा ने जो बात लिखी है, अब ये बात है, इस बात से अगर अपन निर्णय लें तब तो संत रामपाल जी महाराज के परिवार का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। भाई ये तो क्या है, महाभारत जैसा कांड है, 18 अक्षौणी सेना जब वहाँ खत्म हो गई और एक काल कृष्ण भगवान में प्रवेश होकर उसको मतलब अर्जुन जी को बहका कर तो सारी ये बातें मतलब महाभारत खड़ा हो जाता है, तो फिर ये तो क्या है, कुछ भी नहीं है। और वो देवता और दानवों के युद्ध में राजा सुशांत के पुत्र को गुरुजी के शरीर में मतलब प्रवेश करके और कितने मतलब वो दैत्यों का मतलब नाश कर दिया। तो ये काल इस तरह मतलब प्रवेश करके अपने मतलब अपना उनको सीधा करता है और जीवों को ठगता है। तो ये बरवाला कांड में इस तरह होगा। तो आज तो भाई जैसे कहा ना कि काल ने कि सोम कहा ना कि मेरे कर्म अलौकिक, हाँ तो वो ऐसे अलौकिक, ये ऐसे अलौकिक है। अलौकिक का मतलब दिव्य क्या? है, दिव्य है। हाँ दिव्य है। तो ये तो अपने को मालूम नहीं पड़ता है। अब तो ये तो मालिक ने सब ये काल का जब साम्राज्य के बारे में इसका कैसे मतलब शासन चलता है वो बता रखा, तभी इस बात को समझ पा रहे हैं, नहीं तो जीव क्या समझ पाता है। आज तो मतलब संत रामपाल जी को महाराजों को भी सांसारिक परिवार है, आज तो इस बात को स्वीकार करें जब तो भाई आपके और हमारे सबके हित में भैया कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। अब ये सारी बातें जानते हुए भी अगर ये बात को अगर नहीं माने और अपनी आज जो जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे तो फिर कल उठ के देखो मानव समाज जितना भी है वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा है। इस अनमोल मानव जीवन को कौन खोना चाहता है? वो अपने गुरु को प्राप्त करना चाहता है। गुरु प्राप्त करने के लिए भाई अपनी आवाज़ उठाएगा। तो आज तो आज तो ये बात है, आज तो ये बात है कि भी परमात्मा ने ये सब कुछ बता रखा है, परिवार का कोई इसमें दोष नहीं है। भाई पूरा ही मानव समाज मान सकता है मालिक ने लिख रखा है वही हुआ है, तो आज तो निर्दोष है। और ये निर्दोष आज तो है, लेकिन जब ये मानव साथ के साथ खिलवाड़ होगा तो फिर ये फिर दोषी हो जाएंगे। फिर निर्दोष भी नहीं होगा। भाई आप जानबूझ कर भी पूरे मानव समाज के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो तो ये भी गलत हो सकता है आगे जाके। तो आज मतलब यही है कि परमात्मा के विधान को सत्य माने, जो लिखा है मालिक ने लिखा है तो कितने दिन चलाओगे? आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में रहने नहीं है, ये पक्की बात है। उन्होंने जो एक एक शब्द बोला है वो पूर्ण होगा, चाहे कितना ही परिश्रम कर ले कोई। वो तो समय आ चुका है भाई। जितने दिन पार बसी उतने दिन पार बसी। जब ये मानव समाज अपने हित के लिए जब आगे आ जाएगा ना, फिर ये प्रशासन भी सहयोगी बन जाएगा और सब सहयोगी बन जाएंगे। फिर अकेला परिवार भी क्या कर सकेगा? तो आज इससे बेहतर अच्छा है कि सब कुछ मानव समाज के साथ में आगे खड़ा हुए और ये सबके हित की बात करें और ये सबको अपने गुरु से उनको हर प्रत्येक प्राणी को उनसे मिलाएं। ये इनका मतलब सबसे बड़ा इनका दायित्व बनता है आज के समय में। फिर पुनः प्रार्थना करते हैं संत रामपाल जी महाराज के सभी जो पूरा परिवार है उनसे करें कि सब लोग मानव समाज के लिए आगे आए और इस काम को पूर्ण करें। ठीक है ना? पहले मेरे भाई हो, कोई दादा दादी कोई भी हो वो आकर बस उसका अपने को मालूम तो नहीं पड़ता कौन है कि नहीं। तो फिर उसके लिए क्या है, पहले तो अपन डॉक्टरी करते हैं, इलाज करते हैं, नहीं लगता है क्योंकि ये कोर्स ही आध्यात्मिक है तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो फिर इसके लिए फिर हम जहाँ अपने जो घर के परिवार वाले हैं वो सेवड़े वगैरह की तरफ ये जो मसान वगैरह मिलते हैं ना उनकी तरफ दौड़ लगाते हैं। तो फिर वो उनको बुलाकर बस उनके पास में जो ये मंत्र सिद्धि होती है उस सिद्धि से फिर वो उस आत्मा के ऊपर प्रहार करते हैं। तो जैसे फिर वो आत्मा है जो वो मतलब जो सिद्धि का जब उसके ऊपर प्रयोग करते हैं ना फिर उससे वो सत्य बुलवाते हैं।
कौन है? हाँ तो कौन है, फिर वो बोलती है, बोलती है, ठीक है ना, कहते हैं फलाना हूँ। मैं फलाना हूँ, बट फिर भी अपने को विश्वास नहीं आता, क्या पता झूठ बोल रहे हो। हाँ। फिर उसे इस तरह से मतलब और प्रहार करके उनको सच बुलवाया जाता है, सारे मतलब उनके दृष्टांत है, वो उनसे कैसे दिए आई जाते हैं, इसके अंदर? कैसे आई, कैसे डिमांड हुआ, क्या हुआ, कब ये कहाँ गई, और ये मतलब सारे मतलब पूरा उनका जो विवरण है ना, वो सब अपने को मालूम होता, तब विश्वास हो जाता भी ये मेरे पिताजी है या भाई है या कुछ है। फिर उनके जो भी अपन को उसको जो भी देते हैं वो साधना वो अपन करते हैं। तो ये इस तरह आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो ये तो श्रेष्ठ आत्माओं का साक्षात्कार है। तो वो भाई गुरु जी स्वयं ही मतलब उनके बाकी इसमें भाई अपन को न्यायालय से भी ये समाधान हो सकता है। और सबसे बेस्ट तो न्यायालय का, तो फिर बाद में फिर इसके लिए तो फिर प्रोसेस के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए फिर वकील वगैरह भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि अपनी जो ये अपना जो धार्मिक जो अपना मतलब अधिकार है ना, इसके अंदर जो अपने मानव जीवन का जो ये अपना जो लक्ष्य है इसको सिद्ध करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए न्यायालय में फिर ये शास्त्रों से जो सारी बात है वकील के पास में रख के उसकी सारी वो बना के करना पड़ेगा। उससे पहले हमारा जो है गुरु जी का परिवार है वो हमारे साथ में खड़ा हो जाता है, तो ये सारा काम है आराम से हो जाता है। तो इसके लिए आप और हम सभी मिलकर ये पहले तो अपने गुरु तक मतलब ये अपने आप नाता तो जुड़ गया ना, कि वास्तव में परमात्मा ने इस आत्मा से हमारा आध्यात्मिक पिता के रूप में अपना मतलब नाता जोड़ रखा है। भाई कबीर साहब बने बनाए संत है, उनको सारी दुनिया मानती है, वो मालिक है, वो संत रूप में है तो यह परमात्मा रूप में है, लेकिन उन्होंने जो निर्धारित कर रखा है ये बातें, तो वो गुरु हमारा वो है, ये हमारा नाता जुड़ गया। हम कहीं भी चाहे रामपाल जी के महाराज का परिवार हो, चाहे मानव समाज कितना ही बैठा हो, चाहे सरकारें हो, चाहे न्यायालय हो, ये बात हम अपन रख सकते भी। हमारी मानव समाज के हमें तो ये मानव जीवन मिला है और इसका आत्म कल्याण जो हमारा उद्देश्य है इसको पूर्ण करने के लिए हमारी ये गुरु निर्धारित है। और आज इस रूप में ठीक है, और हर ट्रस्ट के हाँ। अंदर में भी ये होता है कि मानव कल्याण के लिए काम किया जाता है। हाँ, तो ये वो पूरे संसार- सरकार में सिस्टम है कि मानव कल्याण के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तो ये जब अपन बात रखेंगे मानव कल्याण के लिए ना, तो जरूर कोर्ट ये मानेंगे। आप और हमारे लिए नहीं, संपूर्ण संसार विश्व का जितना भी मानव, प्रत्येक मानव प्राणी का ये मतलब उनको उनका ये हक है और उनका ये मतलब हित बनता है कि ये अपना मानव इस जो जीवन मिला इसके कल्याण के लिए अपने गुरु की प्राप्ति करे। तो ये अनमोल मानव जन्म मिला, ये ऐसे ही चला जाएगा तो फिर ये संसार फिर हमारे क्या काम का। भाई संसार में रहते सहते हमें ये हमारा जो मुख्य काम तो ये है, और ये काम भी हम अगर हम नहीं कर पाए और ये इस काम की हमें यहाँ सुविधा नहीं मिली, तो फिर ये हमारा ये शासन प्रशासन और ये सारे सामाजिक और ये जो ढांचे व्यवस्थाएं ये हमारे क्या काम की। इसमें अगर हमारा मदद नहीं कर सकती है, हमारा जो मानव समाज है इतना बड़ा जिसके अंदर हम रह रहे हैं, हमारा जो परवरिश हमारी जो हो रही है, ये मानव समाज, इसमें अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेगा, और ये सरकार है जिसे हमने बना के मतलब हमारे ये सब सुविधाओं के लिए उन्होंने जो भाई हमने सरकारें बनाई है, तो इस हमारा जो ये मुख्य काम है उसमें भी ये हमारा सहयोग नहीं करेगी है। अब संत रामपाल जी महाराज वो भी देही रूप में पंचभौतिक है, उनका जो परिवार है वो भी आगे आकर इस पूरे संसार के इतने मानव समाज के कल्याण में आगे नहीं आएगा है, तो फिर देखो मानव समाज जो जागेगा वो तो फिर आगे तो जाके उनके ऊपर भी प्रेशर बनेगा, भी सबके साथ में आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हो, आपको आगे आना चाहिए ना है? जब परमात्मा कबीर साहब ने ये सब रास्ता निकाल के रखा है तो उसके लिए आप आगे आओ। आत्म साक्षात्कार, हाँ, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं था, अगर ये आत्म साक्षात्कार इससे पहले ही गुरु जी के जेल जाने से पहले ये हो जाता तो तब तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, तब तो हाँ, तो सारा संसार ही आत्म गुरु जी से दीक्षित होता, सबको ये मालूम पड़ जाता कि हाँ वास्तव में ये हमारे गुरु है। आज तो वो जेल में है, तो आज परिवार संत रामपाल जी का जो परिवार है महाराज का, उस परिवार का ये दायित्व बनता है कि संपूर्ण संसार के जो मानव समाज है इसके साथ में खिलवाड़ न करें और आगे आकर इस कार्य में सहयोग करें और ये आत्म साक्षात्कार द्वारा सिद्ध कराएं। और इसके लिए ये दास प्रार्थना करता है संत रामपाल महाराज का जो परिवार है उन सभी से कि इस कार्य को आप आगे आकर हमें ये आत्म साक्षात्कार का लाभ दें। तो सारे मनुष्य जितने भी मनुष्य समाज है उन सबके कल्याण के लिए आप थोड़ा आगे आएँ और इसको भाई या तो आप हमारे साथ में खड़े हो
या हम आपके साथ में खड़े हो, लेकिन ये काम होना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। तो पहले तो ये अपन जो हमारा जो मानव समाज की सभ्यता है उसके अनुसार ये बातें हैं, अगर इसके अनुसार भी अगर नहीं होती तो फिर हम तो आगे फिर अपना भाई ये मनुष्य जीवन का हमारा जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए हमें जो आगे कदम है वो फिर बढ़ाने पड़ेंगे। फिर भाई समाज का भी प्रेशर बढ़ेगा, बातें आएगी, फिर वो उससे अच्छा बेहतर यही है कि आज अब जो इस समय की जो जनरेशन है, आगे तो वैसे तो ये हज़ारों साल आगे चलेगा, लेकिन वर्तमान में जो जनरेशन है इसका कल्याण हो, इसके लिए तो आगे आए। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इस विषय को समझें और सच्चाई सच्चाई